नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। ग्वालियर में आज एक फिर ऐसा मामला सामने आया है जिससे सनसनी फैल गई और 30 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई है। और ये जो ठगी की गई है वो कोई सामान्य नागरिक नहीं बल्कि एक एमबीबीएस महिला हैं और उनके पति फिलहाल के समय हमारे साथ मौजूद हैं, जीवाज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और उनसे ही हम पूरी बातचीत करके जानेंगे कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ और 30 लाख रुपए की ठगी ऑनलाइन माध्यम से कर ली गई। और कहीं न कहीं जो ठग हैं वो है एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते जाएं ताकि और भी लोग अवेयर हो सकें कि किस तरह से जालसाज हैं वह लोगों को, भोले भाले मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, थोड़ा विस्तृत रूप में दर्शकों को बता दीजिए। ओके। मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। पहले आपको थोड़ा करेक्ट कर दूँ जी जी, कि वो 30 लाख नहीं 38 लाख थे। माफ करें, तो 38 लाख रुपए। जी हाँ, तो वो 38 लाख का थोड़ा मतलब परेशानी हो गई है। मेरी वाइफ़ मेडिकल ऑफ़िसर हैं। उनके पास 9 तारीख को फ़ोन आता है कि मैडम आपने कोई पार्सल बुक किया है लखनऊ से और उसे म्यांमार भेजना है और उस पार्सल में कुछ पासपोर्ट और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में कुछ ड्रग्स पकड़े गए हैं, तो आपके ऊपर सीबीआई ने केस दायर किया हुआ है। तो वाइफ़ ने बताया कि मैं लखनऊ की रहने वाली नहीं हूँ और मैं ग्वालियर में हूँ और मैंने कोई पार्सल बुक नहीं किया। लेकिन उन्होंने कुछ आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और कुछ डिटेल्स देके वाइफ़ को ये जता आश्वासन मिले कि रियल है वो किया सब। कि हाँ, कि आप ही के नाम का केस है। तो वाइफ़ ने तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने उन्हीं से पूछा कि ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ये बताया कि आपके खिलाफ़ शायद अरेस्ट वारंट निकल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपके फ़ेवर में क्योंकि आप इनोसेंट हैं, तो मैं आपको मदद करूँगा कि हम आप उस केस से बाहर निकल सकें। फिर उसके बाद एक उन्होंने वीडियो कॉल कराया और उसमें एक पुलिस थाने का सीन था। उसमें कोई इंस्पेक्टर था, वो ये बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, आप तो उनको अरेस्ट करके लाओ, आपकी ड्यूटी है, ऐसा करके। तो शायद माहौल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको डराने-धमकाने की। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने बोला कि मैडम आप अभी तो साहब का मूड ठीक नहीं है, तो मैं दोबारा बात करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या कर सकते हैं। फिर से दोबारा फ़ोन आता है, फिर वो बताते हैं कि मैंने बात कर ली है सर से, आप मुझे अपने परिवार के और अपने डिटेल्स दे दीजिए। फिर उन्होंने बात की कि आपने आधार का अपना कहाँ-कहाँ पे आधार का उपयोग किया है, बैंक के खाते कौन-कौन से हैं, घर में परिवार में कौन-कौन है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी उन्होंने जो कि जनरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो उन्होंने ले ली वाइफ़ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जब तक केस चल रहा है तब तक आपको पैसा देना होगा सीबीआई के खाते में। आपका केस ख़त्म हो जाएगा तो पैसा आपके खाते में वापस वापस कर वापस आ दिया और जाएगा। इस दौरान आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई है और उन्होंने वाइफ़ को ये भी बोल दिया था कि आप इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करें, अदरवाइज़ जो जिस पार्टी ने आपको फँसाया है, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है और हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हर 2-2 घंटे बाद आप हमको रिपोर्ट करें कि आप कहाँ पर गई हैं, किससे मिली हैं, क्या बात हुई है, आप लगातार क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम आप पर नज़र रखना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया था और फिर उन्होंने क्योंकि उनके पास डिटेल्स आ गए थे वाइफ़ के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उसके बारे में, तो उन्होंने वो 35 लाख की डिमांड की और वाइफ़ ने नेक्स्ट डे वो सारी एफडीआर तोड़कर और वो उन्होंने बताए हुए खाते में आरटीजीएस से ट्रांसफ़र कर दिए। और उसके बाद वो लोग बीच में इस दौरान उन्होंने ये किया था कि एक टेलीग्राम करके एक ऐप होता है, जो हम उससे परिचित नहीं हैं, उसको उन्होंने डाउनलोड कराया और उसमें एक ग्रुप बनाया। और सेपरेट ग्रुप 3 लोगों का था वो और उसके ऊपर से चैट होती थी और हमेशा उनको वाइफ़ को हिदायत दी जाती थी कि जब भी आपसे फ़ोन पे बात होगी तब और कोई आस-पास नहीं होना चाहिए और आप अकेले में बात करेंगी और इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो थोड़ा डरा के ही रखा हुआ था वाइफ़ को, लेकिन साथ में ये भी वो बताने की कोशिश करते थे कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और मैं आपको इससे बाहर निकाल लूँगा। ये बात चल रही कितने थी। दिन तक चला लगभग ये पूरा? ये लगभग 22 दिन का एपिसोड है। 22 दिन का एपिसोड। हाँ, 9 तारीख से हुआ था और उसके बाद ये 1 तारीख को लास्ट लास्ट कन्वर्सेशन आपको हुआ कब है। पता चला है? मुझे 1 तारीख की शाम को जब उन्होंने वाइफ़ को फ़ोन करके ये बोला कि आप अपने हस्बैंड से हमारी बात कराइए, तो वाइफ़ को यही लग रहा था कि शायद अब मेरा केस सॉल्व हो गया है और वो इसलिए मेरे हस्बैंड को बुलाकर उनको बताना चाहते हैं। तो वाइफ़ ने बुलवाया और मुझे कहा कि अब सीबीआई से कोई फ़ोन आएगा, वो आपको कुछ बात करेंगे आपसे। तो जैसे ही मैं फ़ोन पे आया तो उन्होंने पूछा मुझसे मेरा नाम कि आपका नाम क्या है?
मैंने बता दिया उनको कि मैं विवेक बोल रहा हूँ, तो कह रहे विवेक जी आपकी वाइफ के साथ फ्रॉड हो चुका है, स्कैम हो गया है और हमारा काम ख़त्म हो गया, हम लोग सब समेट रहे हैं और अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। और वाइफ को बोला कि आप इस ग्रुप से हट जाइए। तो मैंने उनको केवल एक ही बार में बोल पाया, तब तक उन्होंने काट दिया था। मैंने बोला कि अब जो करना होगा हम कर लेंगे, आपको जो करना था आप कर ही लिए, तो अब आप इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। तो बस इतना कहते उन्होंने फ़ोन काट दिया था और उन्हें तुरंत ही सारी जो भी उनकी चैट थी और वो ग्रुप था वो डिलीट कर दिया ऑटो हमने उसके डिलीट। बाद। हाँ, सब कुछ डिलीट कर दिया। तो इसके बाद कोई नहीं, लेकिन इन मीनवाइल बीच में जो भी वाइफ को टाइम मिल गया था तो 5 मिनट में उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए थे चैट वेट के, वो हमने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट के साथ दर्ज करा दिए हैं। जैसे 1 तारीख को ये हो गया तो हमने 2 तारीख को कल एसपी ऑफिस में इसकी कंप्लेंट कर दी। पैसे 2 बार में लिए गए, एक बार 30 लाख लिए और एक बार 35 लाख लिए, पहली 35 लाख। पहली बार 35 लाख लिए और दूसरी बार जो उन्होंने फिर जब पूछा कि आपके खाते में कितना पैसे, तो वाइफ ने इनोसेंटली बता दिया कि मेरे पास 3 लाख है। तो वो उन्होंने कहा कि वो 3 लाख आप तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका केस समाप्त होने वाला है, तो आपको तुरंत वापस मिल जाएंगे। पुलिस में तो कंप्लेंट की है, पुलिस ने क्या कुछ हाँ, आश्वासन दिया? पुलिस ने मैंने एसपी साहब से हम लोग मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम केस की तह तक जाएँगे और हम ज़रूर पूरा मतलब प्रयास करेंगे कि आपका पैसा रिकवर हो जाए। और कंप्लेंट हो गई है, एक बयान हो गया है, अभी एफआईआर नहीं हुई है, तो वो शायद कुछ प्राथमिक कुछ इन्फॉर्मेशन उनको जो कलेक्ट करनी होगी वो करने के बाद जल्दी ही फिर एफआईआर दर्ज कराएँगे। अच्छा अभी अजय सिंह पवार जी हैं, वो इसको देखेंगे। अच्छा, अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ अकाउंट्स नंबर वगैरह भी दिए होंगे, तो उन्होंने वो हमारे पास है डिटेल, वो जिन सारी दो डिटेल्स। दो अकाउंट्स में जिन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कराया है, 2 डिफरेंट अकाउंट हैं। 35 लाख जब जिसमें भेजे हैं वो एक अलग अकाउंट है और दूसरा जिसमें 3 लाख दिए वो दूसरा अकाउंट है। वो सब हमने पुलिस को पुलिस नोट को। करा दिए, अपनी कंप्लेंट में भी नोट करा दिए उसको। ठीक है, ये तो बारीकियाँ थी, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना से ये सबक मिल रहा है देखने को कि जो इनोसेंट लोग होते हैं, उन पर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके ठगी करने का प्रयास करते हैं और एक बड़ी अमाउंट होता है जो कई लोगों का जीवन गुजर जाता है इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने में। वह ठग हैं, चोर हैं, वो 1 सेकंड में, 1 झटके में ही सारे जीवन की रकम को ले जाते हैं। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच पाए और अवेयरनेस हो पाए कि किस तरह से जो जालसाज हैं वह मासूम लोगों को अपना ठगी का शिकार बना रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।